This is the Community Convention 2025 is going on in Marble Kamnoot, which is and Annual Community Convention 2025 focused area. These are the stalls of the booking. इस प्रोजेक्ट का जो प्रोफाइल है माइक्रो पावर मोह है और लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मोह टू लोअर चित्राली बेनिफिशियरी विलेजेस इसके अंदर 14 देहात आते हैं। डोमेस्टिक कनेक्शन इसके अंदर 1000 हैं और नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन जो इसको हम कमर्शियल कहते हैं भी बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। अगर हम बात करें आगाही और अवेयरनेस की तो 36 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को तरबियत देकर जो कि मौसमियाती तब्दीली से मुताबिकत और रिस्क फाइनेंसिंग पर आगाही दे रही है और अब तक 5141 मेंबरान को आगाही मिली है। बहुत से सरगर्मियां अमल में लाई गई है जिनमें कुछ पैदावारी यूनिट साबुन कम कीमत सैनिटरी पैड्स माहौल दोस्त शामिल है। खवातीन जो कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का हमेशा से शिकार रहती है और हमारी पुश्तून वाले इलाके उन्हें ज़्यादा अहमियत नहीं देते। मैं इस एलएसपी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्हें पहली दफ़ा इनकी इस्तेदादकारी और तरबियत साजी की ताकि वो भी मौसमियाती तब्दीली के मुकाबले के लिए तैयार हो। ये कुछ तस्वीरी झलकियाँ जो एलएसयू की काविशों का इजहार है, इस्तेदादकारी वगैरह इसमें आते हैं। और आखिर में मैं इस इदारे का मैं इतनी खुश हूँ कि मैं इस इदारे का शुक्रिया किस तरह अदा करूँ कि उसने हमारे इलाके के खवातीन की नुमाइंदगी करने के लिए हमें यहाँ तक आने का मौका दिया। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। पाकिस्तान को हासिल करने के लिए वापस अपनी दरसगाह पर पहुँच सकें। इस कहानी को बयान करने के लिए मैं इनवाइट करती हूँ सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन से मिस्टर चानियों को कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमें बताएं कि किस तरह बच्चे अपनी दरसगाह को वापस लौटें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन इज़ अ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग फॉर डेवलपमेंट स्पेशली फॉर वॉलंटरी वर्क। सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन के पास is a network of 126 volunteer branches, 124 branches in Sindh and one in Islamabad and one in Lahore. Besides, Sindh Graduate Association has a public school set up with public partnership with Government of Sindh, and Sindh Graduate Association is running a 24/7 medical charitable clinic at Banu Akil, and SGA has a working women hostel at Islamabad and facilitating youth as well at Islamabad. Peaceful Developed Society in Sindh Mission SEA is a human social organization which recognizes intercultural interpersonal as a fundamental basis for voluntary work. As I already told that Sindh Graduate Association has 124 branches in Sindh, one in Islamabad and Lahore. This is a map which shows the especially branch network in Sindh across Pakistan as well. During the flood 2022, Pakistan experienced most devastating monsoon rains leading to extensive flooding that persists from June to September. The natural disaster inundated absolutely 1/3 of the country, affecting lives of around 33 million people. Sindh Graduate Association demonstrated an exemplary response to call for assistance during the recent activating a massive force over 10,000 volunteers across its network of 126 branches throughout Sindh province. Very good model in Sindh
During the flood, our Roshantara school, Banu Akil, was devastated by the rain, and with the support of Infaq Foundation Karachi Sindh Association, with the support of 4.2 million, rehabilitated the school building and furniture, fixture, water filtrator plant, and now the school is again functional and properly running. This is a very good achievement during the rehabilitation experience of Sindh Graduate Association. Thank you very much for this. आपको बताएंगी कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में किस तरह इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के थ्रू ख़वातीन जो हैं अपनी ज़िंदगियों को रीबिल्ड कर रही हैं। सानिया कौर। She is Sonia Kaur from गुड आफ्टरनून, Quetta. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। She's मेरा नाम सानिया कौर है और belonging मैं to कोटा the से Sikh सिख family. कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ। Sikh community. आज मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आप सबके साथ शेयर करूं। लेकिन इस सक्सेस स्टोरी से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि इसका आगाज़ कहां से हुआ। मेरा एक खुशहाल हंसता बसता घराना था। 2022 के सैलाब ने हमारे इलाके यूसी नौसार को बहुत मुतासिर किया और हमारे घर को भी मुतासिर किया। एक एक्सीडेंट में मेरे 2 भाई वफ़ात पा गए और मेरे वालिद साहब बहुत बीमार हो गए। घर की बड़ी बेटी होने के नाते मोबिलाइज़ किया और 80 ख़वातीन का ग्रुप बनाया और उन 80 ख़वातीन को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया और उनको 4 ट्रेड्स पर ट्रेनिंग दी गई। वो ट्रेड ये थे टेलरिंग, ब्यूटिशियन, एम्ब्रॉयडरी एंड बेकिंग। इन चारों ट्रेड्स पर ट्रेनिंग हासिल करने के बाद ख़वातीन के मार्केट्स लिंक्स करवाए, उनको डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी पर ट्रेनिंग दी गई, GBV के सेशन करवाए गए और हमारी यूसी की ऐसी ख़वातीन जिनके CNIC नहीं थे उनके CNIC नादरा से बनवाए गए। इसके बाद हमारा ये प्रोजेक्ट तो क्लोज़ हो गया और इस प्रोजेक्ट में हमें माली वसाइल हासिल नहीं हुए। प्रोजेक्ट तो ख़त्म हो गया, लेकिन मेरी कहानी का आगाज़ यहाँ से शुरू होता है। मेरी सक्सेस स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि मैंने अपनी कम्युनिटी में, अपने इलाके में, बल्कि अपने घर में एक सिलाई सेंटर का आगाज़ किया, जहाँ मैंने सिलाई का काम स्टार्ट लिया और बहुत सी ऐसी ट्रेन ख़वातीन को उसमें शामिल किया और हमने आहिस्ता अपना काम स्टार्ट लिया और इसके बाद हमें ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए। आपके तहत उन्होंने सब ने मुख्तलिफ ट्रेड्स में जिनमें उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की थी अपना काम स्टार्ट लिया। ब्यूटिशियन में जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी उनमें चंद एक ख़वातीन ने मिलकर ब्यूटी पार्लर का आगाज़ किया, ब्यूटी पार्लर खोला। कुछ ख़वातीन जो बेकिंग की ट्रेनिंग में थी उनमें से चंद एक ने मिलकर अपना होम किचन बेस बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप पे पेज बनाया और अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और माशाल्लाह से हमारी बुटीक भी बहुत अच्छी चल रही है। थैंक यू एवरीवन। मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और ख़ास तौर पर BRSP का, जिन्होंने हम वुमेन को इतना एम्पावर किया कि हम अपनी मदद आपके तहत आज अपने कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमें बताएंगे कि किस तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग से उन्होंने स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस स्टार्ट किए हैं और किस तरह से वो फार्मर्स को हेल्प कर रही हैं कि वो मार्केट की डिमांड्स के साथ ग्रैस्प की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुंहिंजो नालो रोज़ीना आहे। अंग्रेज प्रोजेक्ट भाई आहियां थरदीप मां। पहिरीं चवंदा त थोरा मां थोरा मूं ते मारू रंजा भलायूं ई भेरा घणे घड़ी दुस केतिरा। ऐं सभिनि थोरा थी आहियां तरदीप वारनि जी, तव्हां सभिनि जी। जे इहो तव्हां ॿुधायां थी त पहिरीं ॻोठ में वेंदी हुअसि त घर खां, तो मैं इसका उर्दू में थोड़ा तर्जमा भी करता चलूँ।
नाम रोज़िना खास के लिए, और जो मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। और एक हमारे पास प्रोजेक्ट जो TRDP में चला है ग्रास्प का, उसमें ये SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में काम करती है। तो अंगोठानी कॾहिं बि महिमान ईंदा हुआ त आउं घर में लिखियो वेंदी हुअसि। त अॼु आउं पंहिंजे पाण ते फ़ख़्रु महसूसु करियां थी। अॼु आउं इस्लामाबाद में अची आउं हेतिरनि माण्हुनि जे अॻियां ॻाल्हायां पई, त इहो मुंहिंजो जोश आहे, जज़्बो आहे ऐं तरतीब वारनि जूं महिरबानियूं आहिनि जो मूंखे हिते आंदो अथनि। ऐं आउं अॼु तव्हां जहिड़नि माण्हुनि सां गॾु आहियां ऐं आउं ॻाल्हायां पई, ऐं आउं पढ़ी लिखी बि कोन आहियां, पर अॼु आउं हिते बीठी हुअसि। ये कहते हैं कि जब इनके घर में कोई मेहमान भी आते थे तो ये घर में ही बैठी थी। ये TRDP वालों की, ये सोशल मोबिलाइजेशन की ये मेहरबानी है जो कि मैं आज इन लोगों में इस अंदाज से बात कर रहा हूँ। ये एक विमेन एम्पावरमेंट है जो कि एक सोशल मोबिलाइजेशन से आई। त नंढे हूंदे खां जेको मुंहिंजो कारोबार हूंदो हो, आउं बकरियूं चारींदी हुअसि, बनियूं कयूं अथमि। छाजे करे त पाकिस्तान जेको मुल्क आहे सो ज़राइत ऐं चौपाई माल ते पियो कमु करे, पर आउं ॻोठाणी तादाद ते आउं बकरियूं बि चारींदी हुअसि, बनियुनि पियो बि कमु कंदी हुअसि ऐं माल मवेशी जो कमु आउं कंदी ई रहंदी हुअसि। 17 से मैं ये कर रही हूँ। जब तरतीब वाले आए तो अखबार में किसी ने बताया कि ये प्रोजेक्ट आया है, 5 लाख ग्रांट मिल रही है, तुम काम कर रही हो, माल मवेशी का काम कर रही हो। तो नहीं आप बता रही हैं, अच्छी बात है। कुछ बता दे। तो माल मवेशी का काम करती हो तो आप फॉर्म आया है तो उसी में तुम ट्राई कर दो कि आपका भी नाम आ जाए। फिर हमने वहाँ जाके ऑफिस में जाके मैंने फॉर्म उसी से बात की, तो फिर वो हमारे गांव में आए, उसी ने हमें ये ग्रांट मिली है। उसी की वजह से यूरोप यूनियन की और TRDP वालों की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा कारोबार कराची, मीरपुर खास, सक्खर फैमिली बनी है, उसी की मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो उसी में मैंने ये काम किया, वैल्यू एडिशन की वो कारोबार मैंने टमाटो का जो है ग्रुप बनाया। तो ऐसे होता है तो टमाटे जो पहले हम बोते थे, टमाटे का रेट नहीं होता था, ख़त्म हो जाता था। अब हमने तो तरतीब वालों ने कमेटी तंजीम बना के दी, उसी ने हमारे तो वैल्यू एडिशन की कि हम टमाटो हैं जो हम जो बोते हैं सारे इकट्ठे करके हम उसी का पाउडर बनाएं। और हम जैसे मैं खोया का कारोबार करती हूँ तो इसी के साथ साथ में ये टमाटर घर में काम करते हैं, क्योंकि हमें पैकिंग करते हैं, उसी की भी अच्छी तारीख बनती है। क्योंकि पहले तो मुझे पता भी नहीं था बैंक क्या होती है। अब हमारे को पता चल गया, बैंक अकाउंट भी खुल गया। हमारी जो भी बचत होती है मैं बैंकों में जमा करती हूँ। किसी वक्त भी कोई भी बुरा वक्त आ सकता है कि हमारी बचत पड़ी होती है तो हम लेके हम अपना काम करते हैं। फिर टमाटो आलू से हमने क्या किया है, दूसरे इलाकों से हम लेके अपना पाउडर बनाते हैं ताकि हम मार्केटिंग कर सके। उसी का नाम दूँ, उसी की पैकिंग अच्छी करूँ, उसी का नाम दूँ। खवातीन कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, मर्दों से आगे जा सकती है। मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी आज यहाँ पे आई। पढ़ी लिखी से कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, सब कुछ आपको करना होता है। कारोबार होता है, कारोबार में सब कुछ है। आज कहते हैं हमारे गांव में नौकरी भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं 50,000 आते हैं ना, जब महीने की आखिरी होती है ना तो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो कारोबार करते हैं ना उसकी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि कारोबार हमारी बकरियाँ हैं ना, जब कोई वक्त बुरा आ जाता है ना तो हम बकरी भी बेच देते हैं। कब भी हमारे को ज़रूरत पड़ती है हमारा कारोबार चलता रहता है। आते हैं, खेतें करते हैं, उसी से आगे जाते हैं, काम तो करते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये इदारा जो है हमारे को सिखाता बहुत है, क्योंकि ज़हन में चीज़ें डालता है, ट्रेनिंग ही देते हैं। हम तो काम तो पहले भी करते थे, लेकिन काम तो करते थे, मुनाफा नहीं मिलता था। मुनाफे का अब तरीका आ गया है। पैसा जब हम 5 लाख कर्जे लेते थे ना तो हमारे को 1 लाख पे 25,000 देने पड़ते थे। अब जब हमारे को 5 लाख मिल गए हैं तो हम उसी मुनाफे से, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ लेकिन हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम अपनी बचत जमा कर लेंगे। आज कल हमारा मुस्तकबिल होगा, आज से अच्छा होगा।
मैं इसी तरह मैं सबको मैसेज कहती हूँ, हमारी तरह बनो, रोजीना का नाम कमाओ और आज सीखोगे तुम। मैं अपने और आज मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे बहुत Miss Saman Rai, you are the DG Population in Punjab. So would you tell us that this event, Community Convention 2025, so what is the central idea of this? I think it's a great event, and I would like to give a lot of credit to the organizers because it's such a difficult task to bring everyone from diverse corners of the country, and they all belong to different cultures and working for different organizations. But I think this is the spirit of a community working, and being the DG Population Welfare Department, Government of Punjab, it's an honor and a privilege to be a part of this enlightened audience today. And I would like to say that our tasks are becoming very difficult and challenging because we are facing climate issues. We are also facing an overpopulated country where people are not ready to listen to most of the messages coming from family planning perspectives. This is only Punjab side program, or in this program whole the country is all contributed here? No, I think it is all inclusive. People from all over the corners, from various provinces, they are here, not just Punjab. But I was talking on my behalf because I'm working as DG Population for Government of Punjab. So I just explained from my side that we are facing challenges, and we're just trying that through all these communities and organizations and outreach programs, we can bring a real change into the lives of the people by giving them so much knowledge and trying to make them empowered citizens. But here you, which I listen in some speech before the lunch, there are no one speak without interest government side, the Karza. So what do you see? Do you have this kind of program or not? No, as far as family planning program for Government of Punjab is concerned, it is fully supported, funded, supervised and encouraged by the government. Without interest of Karza or not? No, it is, we are working through various community outreach programs for the betterment of the communities, but the family planning program and the population education, it is funded by the Government of Punjab. The government is determined and committed to take it forward, and we are already facing positive results. In the sense that total fertility rate is declining in Punjab. People are becoming conscious of the family planning. They are making it part of their lives. And the younger generation, especially ones who are studying at colleges and schools, they are also becoming aware of the population growth, its tremendously high rate and pros and cons. So I think this is what government departments can do. And secondly, we are empowering them by giving an access to the contraceptives and medical facilities where they can go and adopt various kind of methods depending on their need and requirements. Thank you very much.